वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। स्पेशल क्लास आरपीएससी ईओ आरओ का एग्जाम हो, चाहे पीटेट का एग्जाम हो, सूचना सहायक का हो, आरएस का कोई भी एग्जाम हो, ये जो हमारी रात 10 बजे की जो क्लास है वो बहुत ही शानदार आपके लिए होने वाली है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, इस क्लास को जरूर लें। छोटी सी क्लास है, कोई लंबी चौड़ी हमारी क्लास नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे सीएटी एग्जाम के अंदर पूछे गए राजस्थान की करंट अफेयर्स, जैसे भारत के बास्केटबॉल दिग्गज व अर्जुन पुरस्कार विजेता किसे टेराकोटा ऑफ मुलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला, राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध। ये जितने भी सीएटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी मैं चर्चा इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। ये प्रश्न कौन से हैं और इनसे रिलेटिव कौन से प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा भी हमें करेंगे। पहला प्रश्न देखो, जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे? तो 40वें नंबर के बने थे। वर्तमान में जस्टिस जो पंकज मित्तल थे ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन चुके हैं। इस कारण वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का काम संभाल रहे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज व अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया? तो उनका नाम है गुलाम अब्बास मुटसिर। ठीक है, ये प्रश्न सीधे सीधे आए हुए इंडिया लेवल के प्रश्न है, मैं इनको आपको बता रहा हूँ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 18 दिसंबर 2022 के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। जैसे अभी ताजा एक पेपर हुआ था हाईकोर्ट एलडीसी का, उसमें पूछा था राजस्थान के सीएजी कौन है, तो यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू। तो उसी प्रकार प्रश्न भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है राजस्थान के पूछे तो कौन है? मधुकर गुप्ता। एलएस बालियात्स्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। वे निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो वह बेलारूस से। देखो, एक तो आपके जो पद्म पुरस्कार मिलते हैं, भारत रत्न पुरस्कार मिलते हैं, इसके अलावा नोबेल शांति पुरस्कार मिलते हैं, या कोई चैंपियनशिप बड़ी हो जाती है, उनसे प्रश्न सीधे पुट होते हैं। लक्ष्य सेन व किदाम्बी श्रीकांत निम्न में से किस खेल से संबंधित है? चाहे वो इंडिया स्तर का हो, चाहे राजस्थान स्तर का हो, पर्सन आपको खेल खिलाड़ी से उनका खेल पूछा जाता है। अभी हाल ही में हरियाणा के जो बॉक्सर है उनके द्वारा भी अवार्ड जो ये पदक जीते गए थे दिल्ली में जो चैंपियनशिप चल रही है, तो उनको खास करके याद रखना है उनका खेल। तो ये लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत है, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। किस बजट वर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना की घोषणा की थी? देखो कितना शानदार प्रश्न है, ये प्रश्न पहले नहीं पढ़ा और ये 2015-16 के किसमें 2015-16 के इस शुरुआत की थी पंचायत अवार्ड योजना की। अब आपको याद रखना है 2000 जो 22-23 का बजट था सरकार का, उसके अंदर सरकार ने पहली बार कृषि बजट को अलग पेश किया था राजस्थान सरकार ने, ये भी याद रखना आपको। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहां किया गया? देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के पाल गांव से इसकी शुरुआत की थी। ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत हुई कब? 29 अगस्त को। इसका शुभंकर शेरू था और इसमें 6 खेल शामिल है। ये पूरी मैं डिटेल बता चुका हूँ और बार बार एग्जाम में आ रहा है। इससे पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में कैसे प्रश्न आए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में कैसे प्रश्न आए, लगातार रोज मैं आपको आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण करवा रहा हूँ। निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मुलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला? ये चर्चा में थे हाल ही में, तो मोहनलाल कुमार है वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से किसने 8-10 यानी 8 अक्टूबर 2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 25वां खिताब जीता? तो किसने? पंकज आडवाणी ने। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? अब देखो, ये 2 एग्जाम हुए थे, इन दोनों एग्जामों से मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं। सीएटी के जो फरवरी में एग्जाम हुआ था 18 दिसंबर 2022 के अनुसार, और 2 में पूछ लिए, यानी राजस्थान में कौन क्या और भारत में कौन क्या, दोनों याद रखना। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष है समीर वी कामत। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? सीधा सीधा प्रश्न, विजय हजारे ट्रॉफी, तो विजय हजारे ट्रॉफी एक क्रिकेट से संबंधित है। राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध, ये तो रीट वाले विद्यार्थियों ने तो खूब ही पढ़ा, इसको डिजिटल लर्निंग से संबंधित है मिशन बुनियाद। निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम 2021 की विशेषता कौन सी नहीं है? अब देखो कौन सी नहीं है, नीचे शुरुआत कर देते हैं। इस स्कीम में न्यूनतम 33% स्थान लड़कियों के लिए, ये पहला ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 30% सीटें हैं। जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो उनको उच्च प्राथमिकता दी गई है, बिल्कुल दी गई है। हालांकि इसकी आय बढ़ाकर अब 25 लाख कर दी है। इसकी घोषणा राजीव गांधी के जन्म पर 20 अगस्त 2021 को की गई।
ये भी सही है। इस स्कीम का उद्देश्य राज्य के विद्यार्थियों को ऊंची विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता देना। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो 8 लाख से कम हो उनको उच्च प्राथमिकता दी गई, हालांकि अब बढ़ाकर कितनी कर दी, क्योंकि शुरुआत जब की थी तो 8 लाख थी, अब बढ़ाकर 25 लाख कर दी। तो इसका एकदम ये उत्तर हो जाएगा 33%। हालांकि ये भी गलत है क्योंकि अब 25 लाख से कम होगी, लेकिन जब शुरू की गई थी तब इतनी थी इसकी। और अब ध्यान रखना, इसमें 200 मेधावी छात्रों को लाभ मिलना था, अब बढ़ाकर इस बजट में कितना कर दिया, 500। अगला देखो, कौन स्नो टाइगर नाम से जाना जाने वाला वह 1977 में कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था जिसकी हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु होगी। एक खास याद रखना, राष्ट्रीय स्तर का जो करंट आ रहा है ना, उसमें एक फिक्स पूछा जा रहा है कि जिसकी मृत्यु होगी बहुत ज्यादा चर्चा में है ना, उसका एग्जाम में प्रश्न आ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नल प्रेमचंद। 7-8 अक्टूबर 2022 को किस शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया? तो ये क्लियर है, कहां पे, जयपुर के अंदर, 7-8 अक्टूबर 2022 को। राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो आपके तो फिक्स दे रखी है शहरी क्षेत्र की कुछ योजनाएं, कुछ केंद्र सरकार की, कुछ राजस्थान सरकार की, 7-8 है। मैंने 2 वीडियो में दोनों ही करवा दी, उतना आप पढ़ के चले जाना, आपका प्रश्न वही मिलेगा, ठीक है। और आलतू फालतू गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 वीडियो में मैंने बता दिया, एक में लिखा है भारत सरकार की शहरी योजनाएं, एक लिखा है राजस्थान सरकार की शहरी योजनाएं। जो जो आपके टॉपिक पूछे गए उनको बता दिया मैंने, इसके अलावा आपको जरूरत ही नहीं है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। खानिया की बावड़ी जयपुर से इसकी शुरुआत की थी और 100 दिन का रोजगार था। अब इस बजट में बढ़ाकर 125 दिन कर दिया। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। और उम्र इसमें 18 से 60 वर्ष। गोवा में आयोजित IFFI यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किसी वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पोषित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा चिरंजीवी। और मैं आपको बता देता हूँ, फिल्म RRR यानी RRR, इसमें इसे गोल्डन पुरस्कार मिला है, ऑस्कर में चयनित हुए। इसको याद रख लेना, हो सकता है URO में पक्का एक तो ये प्रश्न आपका टपक जाए। 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वित्तीय विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये जब ये गहलोत सरकार बनी थी नहीं, तो इन्होंने घोषणा की थी, एक तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय द्वारा पुनः शुरू करने की घोषणा की थी। दोनों शुरू कर दी। और ये विधि विश्वविद्यालय बगरू, स्थान याद रखना, दहमी कला स्थान है बगरू के अंदर, वहां ये स्थापित होगा। तो इसको जरूर अच्छे तरीके से पढ़ना। फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता फर्स्ट रनअप रही? ये कई बार मैं एक प्रश्न पढ़ाता हूँ तो कई बार विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर इतना गहराई से तो क्या पूछेगा। ये देखो, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। भीड़ को कम करने के लिए किसी भी हथकंडे को अपनाया जा सकता है, ठीक है। तो रुबल शेखावत। भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी यानी बोट नौका रेस आयोजित की गई? भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की गई? अब आप सोच नहीं सकते, जब आप खेल परिदृश्य पढ़ने लगोगे ना, आप सोचोगे यार ये क्या प्रश्न है, बहुत प्रश्न और बनते हैं, क्या देगा, और देखो उठा के देता है। इसलिए निरंतर अध्ययन करो। सुबह 8 बजे अपनी करंट की क्लास आती है, फिक्स लिया करो राजस्थान की। और अपना जो दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज, उस पर रोज इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास आती है, 10 से 12 मिनट की हमारी क्लास होती है। ज़्यादा क्लास आलतू फालतू नहीं, फिक्स रोज का रेगुलर आप पढ़ोगे ना, तो कभी ना कभी आपका पढ़ा हुआ आपके एग्जाम में काम आ जाएगा। जैसे ऐसे प्रश्न पढ़े हुए आपके दिमाग में आ जाएंगे सीधे। तो केरल के अंदर, और इसकी टेस्ट सीरीज लेनी है तो प्रताप क्लासेज ऐप में आप जाके टेस्ट सीरीज ले सकते हो, पूरी 50 रुपये में सिर्फ, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान का करंट मिल रहा है आपको। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो हमारे जो CDS थे पहले, कौन, विपिन जी रावत, उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कम से कम 5 बार प्रश्न आ गया होगा। निम्नलिखित किलों में से किसे बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो किसको? कुंभलगढ़ को। निम्नलिखित में से किस जिले में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी निर्माणाधीन है? तो ये निर्माणाधीन है सीकर के अंदर। राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स एंड न्यूटोनोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी? ये की जाएगी JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर के अंदर। अब देखो यह प्रश्न जब अब करंट पढ़ने लगते हैं ना, हमें लगता है यार क्या प्रश्न है, अब प्रश्न देख लो।
राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित हुए और सेम इसी प्रकार का रीट में प्रश्न आया था और इससे पहले भी आ गया। शुभ शक्ति योजना में 55,000 रुपये सहायता राशि दी जाती है। किसके लिए? श्रमिक परिवार की लड़कियां व महिलाओं के लिए। घुमा फिरा के ये प्रश्न पूछते हैं, तभी मैं ये मुहिम लेके आए हुए प्रश्न को मैं करवाऊँ। 27 अक्टूबर 2022 को भारत में वहाँ पैदल सेना इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। तो कौन सा? 76वां पैदल सेना दिवस मनाया गया इन्फेंट्री का। माउंट एवरेस्ट व माउंट मंकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन में देहांत हो गया। मैंने कहा था ना, जो इंपॉर्टेंट जो चर्चा में जो बातें हैं उसको जरूर याद रखना। सविता कंसवाल 27/8/2022 है, यानी 27 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 अगस्त 8वां महीना अगस्त था ना, 27 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बना है? तो अटल पुल किस नदी पर बना है? साबरमती। अब नरेंद्र मोदी जी अपने राजस्थान के एक तो देवनारायण जी की जयंती पर आए थे, 1111वीं जयंती पर मालासेरी। एक धनवाड़ दौसा में एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था, दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। और एक सिरोही के अंदर जो जल जीवन वाला स्वच्छता वाला जो मिशन था, सिरोही से वर्चुअल उद्घाटन किया था, वहां से शुरुआत की थी। तीनों पॉइंट याद रखना। एक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 3 जनवरी को संविधान पार्क का शिलान्यास किया, वो याद रखना। और 4 जनवरी को इन्होंने जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी है उसका उद्घाटन किया था, याद रखना। ये पॉइंट है, जो बड़े शख्स नेता के द्वारा जो उद्घाटन किया जाता है वो पेपर में आ रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको। पशु गणना 2012 के अनुसार देश के कुल पशुधन का राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो 10.2%। और अभी ताजा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान दूध उत्पादन में टॉप पे है 15%। दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? तो कितनी है? 23,321 मेगावाट। और अब बढ़कर कितनी होगी? 23,387 मेगावाट। ये भी आपको बता दिया। साक्कर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे किस लोक के सबसे बड़े वक्ता थे? तो साक्कर खान जी एक कामयाचा। कल भी मैंने गाजी खां बरना बताया था, खड़ताल वाजक, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के संस्कृत विभाग में आया था। मथुरा दास माथुर पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? देखो, मथुरा दास 29वें मथुरा दास माथुर मिले थे, तो अनिकेत चौधरी। अब ये अवार्ड है ना, मथुरा दास माथुर पुरस्कार, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है, ये ध्यान रखना। और महिलाओं को क्रिकेट के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है? सुंदर कांति जोशी महिला पुरस्कार दिया जाता है, इसको याद रखना अच्छे तरीके से। दोनों ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 का संबंध किससे है? तो ये महिलाओं के लिए निःशुल्क मोबाइल फोन से। एक बार सरकार ने इसको रद्द किया था, एक बार स्थगित किया था, रद्द क्या किया था, अब दोबारा दिए जाएंगे। और इस बजट में घोषणा की है कि 40 लाख महिलाओं को रक्षाबंधन पर दे दिए जाएंगे। चोप क्रिकेट स्टेडियम, ये तो छा गया, चोप चोप ही लगा गया। ये जयपुर के अंदर कुक्स के अंदर है और ये विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। सबसे बड़ा मोदी स्टेडियम मोटेरा अहमदाबाद गुजरात में है, जो भी हाल ही में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया था। दिलीप जो गावस्कर ट्रॉफी है उसके, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है ना, उसका उद्घाटन किया गया था। अशोक लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहाँ स्थित है? अलवर में। और एक पार्ले जी बिस्कुट है, उसकी फैक्ट्री भी अलवर में। राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। कौन है? प्रद्युम्न सिंह। 5वीं डॉक्टर ज्योति किरण थी, 4थी बीडी कल्ला थी। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना जयपुर में, जामडोली जयपुर में। और ताजा बता देता हूं, इन्हीं के तर्ज पर महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना जोधपुर में होगी। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? 1 जनवरी 2015 से सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रही है नीति आयोग। नीति आयोग के जो पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब मुझे आप बताओगे नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ, तीनों कमेंट करके मुझे बताओगे। तो ये फरवरी के अंदर जो सीएटी का एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उनकी चर्चा मैंने की। आपको पता लगा किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है। निरंतर आपके साथ जुड़े हुए हैं। जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आपको सुविधा शुरू कर दी जाएगी। आपकी जो लगातार मांग चल रही थी उसके अनुसार बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। बस आप निरंतर अध्ययन करते रहिए। इसकी टेस्ट सीरीज आपको प्रताप क्लासेस पर महज 50 रुपये में उपलब्ध हो रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।